ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड षोडशो अध्याय। तुलसी आश्रम में शंखचूर्ण का आगमन। तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह। देवगण का वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से शंखचूर्ण के उपद्रवों का वर्णन करना। शंखचूर्ण का वध। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच तुलसी परितुष्टा सा चास्वापसी धृष्टमानसा नवयौवन संपन्ना प्रशंसन्ति वरांगना। चिक्षेप पंचबाणश्च पंचबाणाश्च ताम प्रति पुष्पायुधेन सा विद्धा पुष्पचंदन चर्चिता। पुलकांचित सर्वांगी कंपिता रक्तलोचना। क्षणं सा शुष्कतां प्रापो क्षणं मूर्छां वापहा। क्षणमुद्विग्नतां प्रापो क्षणं तन्द्रां सुखावहां। क्षणं सा दहनं प्रापो क्षणं प्रापो प्रमत्तताम्। क्षणं सा चेतसां प्रापो क्षणं प्रापो विसण्डताम्। उत्तिष्ठन्ति क्षणं तल्पागच्छन्ति निकटं क्षणम्। भ्रमन्ति क्षणमुद्वेगा द्विवसन्ति क्षणं पुनः। क्षणमेव समुद्वेगादस्वापसीत् पुनरेव सा। पुष्पचन्दनतल्पं च तद्बभूवाति कण्टकं। विषमाहारकं स्वादु दिव्यरूपं फलं जलम्। निलयश्च निराकारः सूक्ष्मवस्त्रं हुतासनः। सिन्दूरपत्रकं चैव व्रणतुल्यं च दुःखदम्। ओम नमः शिवाय। क्षणं ददर्श तन्द्रायां सुवेशं पुरुषं सती। सुन्दरं च युवानं च सस्मितं राशिकेश्वरं। चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितम्। आगच्छन्तं माल्यवन्तं पश्यन्तं तन्मुखाम्बुजं। कथयन्तं रतिकथां चुम्बन्तं धरं मुहुः। कथयन्तं रतिकथां चुम्बन्तं मधरं युग्मुहुः। शयानं पुष्पतल्पे च समालिष्यन्तमङ्गकम्। पुनरेव तु गच्छन्तमागच्छन्तं वसन्तकं। कान्तं क्वायासि प्राणेश तिष्ठेत्येमुवाच सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णताम अहम शरणं गतः। पुनः स्वचेतनां प्राप्य बिललापो पुनः पुनः। एवं तपोवने च सा तस्थो तत्रैव नारदा। शंखचूर्णो महायोगी जयगी सव्यान् मनोरमम्। कृष्णस्य मन्त्रं सम्प्राप्य प्राप्य सिन्धिं तु पुष्करे। अपठन् सदा तु कवचं सर्वमङ्गलमङ्गलं। ब्रह्मोसाच्य वरं प्राप्य यत्तन्मनसि वाञ्छितम्। आज्ञया ब्राह्मणासोऽपि बदरीं वै समाययो। आगच्छन्तं शंखचूडं पश्यन् तुलसी मुने। नवयौवन संपन्नं कामदेवो समप्रभम्। अश्वेत चंपक वर्णाभं रत्नभूषण भूषितम्। अशरत्पार्णव चन्द्रास्यं शरत पंकजलोचनं। महारत्ना गणाक्लत्र विमानस्थं मनोहरं। रत्नकुण्डल युगमाढ्या अगण्ड स्थल विराजितं। पारिजातो प्रसूनाढ्य माल्यवन्तं च सुस्मितं। कस्तूरी कुङ्कुमयुतं सुगन्धित तिलकोज्ज्वलम्। उषा दृष्ट्वा सन्निधाने तं मुखमाच्छाद्यवाससाः। सस्मितं तं निरीक्षन्ति असकटाक्षं पुनः पुनः। बभूव सा नम्रमुखी नवसङ्गं लज्जिताः। कामुकी कामबाणेनो पीडिता पुलकान्विता। पिबन्ति तन्मुखाम्भोजं लोचनाभ्यां च सन्ततम्। ओम नमः शिवाय। ददर्श शंखचूडश्च कन्यामेकां तपोवने। पुष्पचन्दन तल्पस्थां वसन्ती वाससावृतां। पश्यन्ती तन्मुखं शाश्वतस्मितां सुमनोहरां। सुपीन कठिनश्रोणी पीनोन्नत पयोधरां। अमुक्ताङ्कित मुक्तांकी प्रभाजुष्टो दन्तपङ्क्तिषु बिभ्रतीम। अपक्वबिम्बाधरोष्ठी च सुनासां सुन्दरीं वराम। तप्तकाञ्चन वर्णाभां शरदचन्द्र समप्रभां। स्वस्ते स्वतेजसा परिवृत्यां सुखदृश्यां मनोरमां। कस्तूरी बिन्दुभिः सार्धम्
सार्धमधश्चन्दन बिन्दुना सिन्दूरबिन्दुना शाश्वती मन्ताधः स्थलोज्ज्वलामो निम्ननाभिगम्भीरां च तदध्रा स्त्रीबलियुतां करद्मतला रक्तां नखचन्द्रैर्विभूषितां स्थलपद्मप्रभाजुष्टं पादपद्मं च बिभ्रतीमो आरक्तवर्णं ललितमलक्तकसमप्रभम्। ॐ नमः शिवाय। स्थलपद्मैश्च जलजयः पद्मरागो विराजितामो शरद्बिन्दु अभिनिन्दैक कनखेन्दुघ विराजितामो अमूल्यरत्न सम्मिश्र यावकेनो स्वालङ्कृतामो मणीन्द्रमुख्य खचितक्वण मंजीर रंजितामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः दधति मो करवीभारम मालती माल्य संयुतम अमूल्य रत्न संक्लप्त मकराकृति रूपिणाः चित्रकुंडल युगमेनो गंड स्थल विराजितामो रत्नेन्द्र मुक्ताहार श्रीस्तन मध्यास्थल लोज्ज्वलामो और रत्न कंकण केयूर शंख भूषण भूषितामो रत्नांगुलीय कैर दिव्यैरुं रंगुल्यावलिभिर्युतामो। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा ताम ललिताम कन्याम सुशीलामो सुदतीम सतीम उवास तत् समीपे च मधुरम तामुवाच सा शंखचूर्णवाचो का त्वं कास्य च कन्यासी का त्वं कस्य च कन्यासी धन्ये मान्ये सुयोषितामो का त्वं कामिनी कल्याणी सर्वम कल्याणदायिनी स्वर्ग भोगादि सारेति विहारे हारे रूपिणी संसार दार सारे चा मायाधारे मनोहरे और जगद्विलक्षणे छामे मुनि नाम मोहकारिणी मौनम त्यक्त्वा किंकरम माम संभासाम अकुरु सुंदरी। ओम नमः शिवाय। इत्येवं वचनं श्रुत्वा सकामा वामलोचना सस्मिता नम्रवदना सकामं तमुवाच सा। ओम नमः शिवाय। तुलसी उवाच धर्मध्वज सुताहं च तपस्यायां तपोवने तपस्विनीह तिष्ठाति कस्त्वं गच्छ यथा सुखं कामिनीं कुलजातां च रहस्ये कामिनीं सतीं नापृच्छति कुले जातो एवमेव श्रुतौ श्रुतम् अलम्पटो सत्कुले जातो धर्मशास्त्रार्थवर्जितः येना श्रुता श्रुतेरार्थः सा कामुच्छति कामिनीमो आपातो मधुरामन्ते चान्तकाम पुरुषस्य तामो अभिषकुम्भाकार रूपामृताप्स्यां चासन्ततम् हृदये छुरधाराभां स्वन्मधुर भासिनीमो स्वकार्य परिनिष्पत्ति तत्परां सततं चाताम्। ओम नमः शिवाय। कार्यार्थे स्वामी वसो गामन्याथ वावसामो कार्यार्थे स्वामी वसो गामन्यथ वावसाम सदा अस्वान्तर्मलिने रूपां च प्रसन्नो वदने क्षणामो श्रुतौ पुराणे यासां च चरित्रमनिरूपितं तासुको विश्वसेत प्राज्ञो ह्याप्राज्ञ इव सर्वदाः तासां को वा ऋतुर्मित्रं प्रार्थयन्ति नवम नवम दृष्ट्वा सुवेशं पुरुषो मिच्छन्ति हृदये सदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मो स्वात्मसतीत्वं च ज्ञापयन्ति प्रयत्नतः अशाश्वतकामां च रामां च कामाधारां मनोहराम् अब्रह्मो बाह्योच्छलाञ्छदयन्ती स्वान्तैर्मैथुनलालसामो अकान्तं ग्रासन्ति रहसि अबाह्योति विसुलज्जितामो मानिनीं मैथुनाभावे कोपिनीं कलहाङ्करामो सुप्रीतां भूरि सम्भोगात् स्वल्पमैथुन दुःखितामो असुमिष्टान्नं शीततोय अकामाङ्क्षन्ति च मानसे सुन्दरं रसिकं कान्तं युवानं गुणीनं सदा असुखात् परमति स्नेहं कुर्वन्ति रतिकर्तरि प्राणाधिकं प्रियतमं सम्भोगो कुशलं प्रियं पश्यन्तीं रिपुतुल्यं च वृद्धां वा मैथुनाक्षमम् अकलहं कुर्वतीं शाश्वतेन सार्धं सुकोपनामो चर्चया भक्षयन्ति तं कीनाश इव गोरजः दुस्साहसस्वरूपां च सर्वदोषाश्रयां सदा। ओम नमः शिवाय। अशाश्वत कंठ
शाश्वत कपट रूपाम चाह दुसाध्याम प्रतिक्रियाम ब्रह्मा विष्णु सेवादीनाम और दुस्त्याज्याम मोह रूपिणीम तपो मार्गार्गलाम शाश्वन मुक्ति द्वारका पाटिकाम तपोर्मालार्गलाम शाश्वन मुक्ति द्वारक पाटिकाम हरेर भक्ति व्यवहिताम सर्वमाया करंडिकामो संसार कारागरे चा शाश्वन्निगड रूपिणीमो इंद्रजाला स्वरूपाम चा मिथ्यावादि स्वरूपिणीमो बिभ्रंति बाह्य सौंदर्य मध्यांगो मति कुत्सितम। ओम नमः शिवाय। नाना विमंड मूत्र अपूया नामाधरम मल संयुतम दुर्गंधि दोष संयुक्तम रक्ताक्तम चाप्य संस्कृतम। ओम नमः शिवाय। माया रूपम मायिनाम चा विधिना निर्मितं पुरा विषरूपम मुमुक्षूणाम दृश्याम चैव सर्वदा इत्युक्त्वा तुलसीतं चा विरराम चा नारद सस्मितः शङ्खचूडस्य प्रवक्तुमुपचक्रमे। शङ्खचूडोवाच त्वया यत् कथितं देवी ना चा सर्वमलीककम् अकिञ्चित् सत्यमलीकं चा किञ्चिन्मत्तो निशामयः निर्मितं विविधं धात्रा स्त्रीरूपं सर्वमोहनं कृत्या रूपं वास्तवं चा प्रशस्यं चा प्रशंसितं लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिकम् असृष्टि सूत्रस्वरूपं चाप्याद्यं सृष्टा तु निर्मितम् एतासामंश रूपं यत् स्त्री रूपम वास्तवम स्मृतम और तत्प्रशस्यम यशो रूपम सर्वमंगलकारिणम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता सतरूपा देवहूति स्वधा स्वाहा ता दक्षिणा सतरूपा देवहूति स्वधा स्वाहा चा दक्षिणा छायावती रोहिणी चा वरुणानी सची तथा कुबेर वायुपत्नी साप्यादितिश्चोदितिस्तथा लोपा मुद्रानसूया चा कैटभी तुलसी तथा अहल्यारुन्धती मैना तारा मंदोदरी परा दमयंती वेदवती गंगा चा यमुना तथा पुष्टिस्तुष्टि स्मृतिर्मेधा कालिका चा वसुंधरा षष्ठी मंगल चंडी चा मूर्तिर्वै धर्म कामिनी स्वस्ति श्रद्धा चा कांतिश्च तुष्टि शांतिस्तथा परा और निद्रा तंद्राच्युत पिपासा संध्या रात्रिर्निनाद निनादिचा निद्रा तंद्राच्युत पिपासा संध्या रात्रिर्दिनानि चा और संप्रति वृत्ति कीर्त्यश्च क्रिया शोभा प्रशंसकम् और यत स्त्री रूपम चा संभूतमुत्तमम् तद्युगे युगे। ओम नमः शिवाय। और कृत्या स्वरूपम तद्यत्तु सर्वेष्वादिकमेव चा और तदा प्रशस्यम विश्वेषु पुंशली रूपमेव चा और सत्व प्रधानम यद्रूपम तच्च शुद्धम स्वभावतः और तद्रुत्तमं चा विश्वेषु साध्वी रूपम प्रशंसितम तद्वास्तवं चा विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः रजो रूपम तमो रूपम कृत्यासु द्विविधम स्मृतम्। ओम नमः शिवाय। स्थानाभावात् क्षणाभावान् मध्यवृत्तेर्भावतः और देह बलेशेन रोगेण और सत्संसर्गेण सुंदरी बहुगोष्ठ व्रतेनैव रिपुराजो भयेन चा और रजो रूपस्य साध्वीत्वमेतेनैवोपजायते इदं मध्यम रूपम चा प्रवदन्ति मनीषिणः तमो रूपम दुर्निवार्यामधमं तदो रूपम दुर्निवार्यामधमं तद्विबुर्बुधा। ओम नमः शिवाय। दुर्बुधा इदं मध्यम रूपम चा प्रवदन्ति मनीषिणा तमो रूपम दुर्निवार्यामधम तद्वि दुर्बुधा। ओम नमः शिवाय। ना पृच्छति कुले जाता पंडितश्च परस्त्रियं निर्जने दुर्जने वापि रहस्ये वचसा स्त्रियम् आगच्छामि त्वत्समीपो माज्ञया ब्रह्मणोऽधुना गन्धर्वेण विवाहेन त्वां ग्रहीष्यामि शोभिने अहमेव शङ्खचूडो देवदिव्रावकारकः दनुवंशोद्भवो विश्वे सुदामाहं परे युगे हरे युगे अहमष्टसु गोपेषु गोपी दीपा
अहमष्टसु गोपेषु गोपीपि पार्षदेषु च अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकायाश्च शापिताः जातिस्मरोऽहं जानामि कृष्णमन्त्रा प्रभावितः जातिस्मरा त्वं तुलसीं संसक्ता हरिणा पुरा त्वमेव राधिका कोपा जातासि भारते भुवि त्वां सम्भोक्तुमिच्छुकोऽहं नालं राधा भयात् तदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता इत्येव मुक्त्वा सा पुमान् विररामो महामुने वसस्मिता तुलसी हृष्टा प्रवक्तुमुपचक्रमे। तुलसी उवाच एवं विधो बुधो विश्वे बुधेषु चा प्रशंसितः कान्तमेवं विधं कान्ता शाश्वदिच्छति कामतः त्वयाः मधुना सत्यं विचारेण पराजिता असनन्दितश्चाप्या सुचिर्यः पुमाश्च स्त्रियाजितः निन्दन्ति पितरो देवा बन्धवाः स्त्रीजितं जनं स्त्रीजितं मनसा वाचा पिता भ्राता च निन्दति शुद्धे द्विप्रो दशाहेनो जातके मृतके तथा भूमिप्रो द्वादशाहेनो वैश्यः पंचदशा हताः शूद्रो मासेन वेदेषु मात्रवर्णद्वसंकराः शूद्रो मासेन वेदेषु मात्रवद्वर्ण संकरा असुचि स्त्रीजिता शुद्धे चिता दाहेन कालतः नाग्रहणन्ती क्षया तस्य पितरः पिण्डतर्पणम् और नाग्रहणन्ती क्षया देवास्तस्य पुष्प जलादिकम्। ओम नमः शिवाय। किम तस्य ज्ञान तपसा जप होमा प्रसु प्रपूजक किम विद्या वा यशसा स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम् अविद्या प्रभाव ज्ञानार्थं मया त्वं च परीक्षितः अकृत्वा परीक्षां कान्तस्य वृणोति कामिनी वरम्। ओम नमः शिवाय। वराय गुणहीनाय वृद्धाय ज्ञानिने तथा दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणो कुत्सिताय च अत्यंत कोपयुक्ताय चात्यंत दुर्मुखाय च अपंगुलाय अंगहीनाय चांधाय बधिराय च जड़ाय चैव मूकाय क्लीव तुल्याय पापिने ब्रह्म हत्याम लभेत सोपि यः स्वकन्याम ददाति च। ओम नमः शिवाय। शांताय गुणिने चैव यूने च विदुषेऽपि च वैष्णवाय सुताम दत्त्वा दशवाजी फलं लभेत यः कन्यापालनं कृत्वा करोति विक्रयं यदि अविपदा धनलोभेन कुम्भीपाकं सागच्छति कनया मूत्रे पुरीशं च तत्र भक्षति पातकी अक्रमीभिर्दशितः काकय विदिन्दाश्च चतुर्दशः कनया मूत्रपुरीशं च तत्र भक्षति पातकी क्रमीभिर्दशितः काकय अविदिन्द्राश्चतुर्दशः तदन्ते व्याधयो नौ च लभते जन्म निश्चितं विक्रीणाति मांसभारम् अवहत्येव दिवानिशम्। ओम नमः शिवाय। इत्येव मुक्त्वा तुलसी विररामो तपोवने एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तयोरन्ति कवाययो अमूर्धना नाम तुलसी शङ्खचूडस्य नारदा उवास तत्र देवेशश्चोवाच चा तयोरहितं ब्रह्मोवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किम करोषि शंखचूर्णो संवाद मनया सह गंधर्वेण विवाहेनो त्वमस्या ग्रहणं कुरु त्वं च पुरुषरत्नं च स्त्रीरत्नं स्त्री शिवं सती अविदग्धाया विदग्धेनो संगमो गुणवान् भवेत् निर्विरोधो मुखं राजन् को वा अत्यजति दुर्लभम् अयो विरोधा सुखत्यागी सा पशुर्नात्रो संशयः अकिमुक्षे अकिमुपेक्षसि त्वां कान्तमीन्द्रसम गुणिनं सती देवानां सुराणां च दानवानां विमर्दनम् यथा लक्ष्मीश्च लक्ष्मीशे यथा कृष्णे च राधिका यथा मयि च सावित्री भवानी च भवे यथा राधा वराहे च यथा मेना हिमालये यथा त्रावणसूया च दमयन्ती नले यथा रोहिणी च यथा चन्दे यथा कामे रति सती यथा दितिः कश्यपे च अवसे
वसिष्ठेरुन्धति यथा यथा हल्या गौतमे च देवहूतिश्च कर्दमे यथा बृहस्पतौ तारा सतरूपा मनो यथा यथा च दक्षिणा यज्ञे यथा स्वाहा हुतासने यथा सची महेन्द्रे च यथा पुष्टिर्गणेश्वरे देवसेना यथा स्कंदे धर्मे मूर्तिर्यथा सती सौभाग्या सुप्रिया त्वं च शंखचूड़े तथा भव अनेन सार्धं सुचिरं सुंदरेण च सुंदरी स्थाने स्थाने विहारं च यथेच्छम् अकुरु सन्ततम्। ओम नमः शिवाय। यथा पश्चात् प्राप्स्यसि गोविन्दं गोलोके पुनरेव च चतुर्भुजं च कंठे शंखचूणे मृते सति इत्येवमाशिषं कृत्वा स्वालयं प्रययौ विधि गन्धर्वेण विवाहेन जाग्रहेतां च दानवः स्वर्गे दुन्दुभिवाद्यं च स्वर्गे दुन्दुभिवाद्यं च पुष्पवृष्टिर्बभूवः सारे मे रामया सार्धं वासगेहे मनोहरे मूर्छां सम्प्राप तुलसी नवसंगम संगता निमग्ना निर्जने साध्वी संभोगो सुखसागरे चतुःषष्टि कलामानं चतुःषष्टि विधं सुखं कामशास्त्रे यन्निरुक्तं रसिकानां यथेप्सितम् अंग प्रत्यंग संश्लेषो पूर्वकं स्त्री मनोहरं तत्सर्वं सुखशृङ्गारं चकार रसिकेश्वरः अतीव रम्ये देशे च सर्वजन्तु विवर्जिते पुष्पचंदन तल्पे च पुष्पचंदन वायुना पुष्पोद्याने नदीतीरे पुष्पचंदन चर्चिते गृहीत्वा रसिकां रामां पुष्पचंदन चर्चितां भूषितां भूषणैर्सर्वैरतीव सुमनोहराम् असुरतेरविरतिर्नास्ति भूषितां भूषणै सर्वैरतीव सुमनोहराम असुरतेर्विरतिर्नास्ति तयोः सुरतविग्रयोः जहारमानसं भर्तुर्लीलया तुलसी सती चेतनां रसिकायाश्च जहारो रसभावित अवक्षश्चन्दनं ब्रह्मोस्तिलकं विजहार सा च जग्राहे तस्याश्च सिन्दूरबिन्दुपत्रकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा तद्वक्षसि तस्यास्य नखरेखां ददौ मुदा सा ददौ तद्वाम पार्श्वे करभूषणलक्षणम्। ओम नमः शिवाय। राजा तदोष्टपुटके ददौ दशन दंशनम् तद्गण्डयुगले सा च प्रददौ तच्चतुर्गुणम् सुरतेर्विरतौ तौ च समुत्थाय परस्परं सुवेशं चक्रतुस्तत्र यत्तन्मनसि वाञ्छितं कुङ्कुमाक्तचन्दनेन सा तस्मै तिलकं ददौ सर्वाङ्गे सुन्दरे रम्ये चकारो चानुलेपनं सुवासितं च ताम्बूलं बहिनि शुद्धे च वाससि पारिजातस्य कुसुमं माल्यं चैव सुशोभिनम् अमूल्यरत्ननिर्माणामाङ्गुलीयाकमुत्तमं सुन्दरं च मणिवरं त्रिषु दुर्लभं दासीतवाहमित्येवं समुच्चार्य पुनः पुनः ननामो परया भक्त्या स्वामिनां गुणशालिनं सस्मिता तान् मुखाम्भोजं लोचनाभ्यां पपौ पुनः निमेषो रहिताभ्यां च सकटाक्षं च सुन्दरम्। ओम नमः शिवाय। सा च तां च समाकृष्य चकारो रक्षसि प्रियां सस्मितं वाससाच्छन्नं ददर्शं मुखपङ्कजं चुचुम्ब कठिने गण्डो बिम्बोष्ठे पुनरेव च ददौ तस्यै वस्त्रयुग्मं वरुणादाहृतं चायतो तदाहृतां रत्नमालां त्रिषु लोकेषु विश्रुतां ददौ मुञ्जीरयुग्मं च स्वाहायाश्च हृतं चायतो केयूरयुग्मं छायाया रोहिण्याश्चैव कुण्डलम् अङ्गुलीयकरत्नानि रत्याश्च वरभूषणं शङ्खं सुरुचिरं चित्रं यद्दत्तं विश्वकर्मणा विचित्रपीठकश्रेणीं शय्यां चापि सुदुर्लभाम भूषणानि च दत्त्वा च परिहारं चकारः निर्ममे करविभारं तस्यास्य माल्यसंयुतं सुचित्रं पत्रकं गण्डे जयलेख समम तथा चन्द्रलेखा त्रिभिर्युक्तं चन्दनेन सुगन्धिना परितः परेतश्चित्रे सार्धं कुङ्कुम बिन्दुभिः। ओम नमः शिवाय। उज्ज्वलत्प्रदीपाकारं च सिन्दूरतिलकं ददौ तत्पाद पद्मयुगले स्थलपद्माभिनिन्दिते चित्ता
चित्रालक्तकरागं च नखरेषु ददौ मुदा स्ववक्षसि मुहुर्न्यस्तम् असरागं चरणाम्बुजम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे देवी तव दासोऽहमित्युच्चार्यं पुनः पुनः रत्ननिर्माणयानेन तां चाकृत्वा स्ववक्षसि। ततो तपोवनं परित्यज्य राजा स्थानान्तरं ययौ मलये देवनिलये शैले शैले वने वने स्थाने स्थाने तिरम्ये अचापुष्पोद्याने निर्जने कंदरे कंदरे सिंधु तीरे तीरे ती सुंदरे पुष्पभद्रा नदी तीरे नीरवाता मनोहरे पुलिने पुलिने दिव्ये नद्यां नद्यां नदे नदे मधौ मधुकराणां च मधुरध्वनीनादिते अविनिष्यन्दे सूपवने नंदने गंधमादने देवोद्याने देववने चित्रे चंदन कानने चंपका नाम केतकी नाम माधवी नाम चा माधवे कुंदा नाम मालती नाम चा कुमुदाम्भोज कानने कल्पवृक्षे परिजातो वने वने निर्जने कांचन स्थाने धन्ये कांचन पर्वते कांची वने किंच जलके कंचुके कंचनाकरे पुष्पचंदन तल्पे चा पुंसस्कोकिल ऋते श्रुते पुष्पचंदन संयुक्तः पुष्पचंदन वायुना कामुक्याम कामुकः कामात्सरे मे रामया सह नालिप्तो दानवेन्द्रश्च तृप्तिविचैव जगाम सः। ओम नमः शिवाय। हविषा कृष्णवर्तमेव बभ्रधे मन्दनस्तयोः तया सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः रम्यं क्रीडालयं कृत्वा विजहार पुनस्ततः एवं शम्भुभुजे राज्यं शङ्खचूर्णः प्रतापवानो एकमन्वन्तरं पूर्णं राजराजेश्वरो बली देवानां सुराणां च दानवानां च सन्ततं गन्धर्वाणां किन्नराणां राक्षसानां च शास्तिदः अहृताधिकारा देवाश्च चरन्ति भिक्षुका यथा पूजा होमादिकं तेषां जहारो विषयं बलातो आश्रयं चाधिकारं च शास्त्रास्त्रभूषणादिकं निरुद्यमासुरा सर्वे चित्रपुत्तलिका तथा यथा निरुद्धमासुरा सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा ते च सर्वे विषण्वाश्च प्रजग्मुर्ब्रह्मणा सभाम वृत्तान्तं कथयामास रुरुदुश्च भृशम्मुः तदा ब्रह्मासुरैर्सार्धं जगाम शङ्करालयां सर्वं सङ्कथयामास विधाता चन्द्रशेखरम् ब्रह्मा शिवस्य तैसार्धं वैकुण्ठं च जगामः सुदुर्लभं परमधामं जरामृत्युहरं परं सम्प्राप्य च वरं द्वारमाश्रमाणां हरिरहो ददर्श द्वारपालाश्च रत्नसिंहासनस्थितान् अशोभितान् पीठवस्त्रांश्च रत्नभूषणभूषितान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वनमालान्वितान् सर्वान् श्याम सुंदर विग्रहान् शंख चक्र गदा पद्मोधरांश्च चैव चतुर्भुजान् सस्मितान् पद्मवक्त्रांश्च पद्मनेत्रान् मनोहरान् ब्रह्मा तान् कथयामास वृतान्तं गमनार्थकम् अतेनुज्ञां च ददुस्तस्मै प्रविवेशो तदाज्ञया एवं च षोडशः द्वारा निरीक्ष्य कमलोद्भवा देवासार्धं तान् तीत्य प्रविवेशो हरे सभां देवर्षिभिः परिवृत्तां पार्षदैश्च चतुर्भुजे नारायणस्वरूपैश्च सर्वैः कौस्तुभभूषितैः पूर्णेन्दुमण्डलाकारं चतुरस्रां मनोहरं मणीन्द्रसारनिर्माणं हीरासार सुशोभिताम् अमूल्यरत्नखचितं रचितां स्वेच्छया हरे माणिक्यमाला जालाढ्यं मुक्तपङ्क्तिविभूषिताम् मण्डलां मण्डलाकार रत्न दर्पण कोटिभिः विचित्रैश्चित्ररेखाभिर्नाना चित्र विचित्रिताम् पद्मरागेन्द्र रचिताम् पद्म कृत्रिमैः सोपानो शतकैर्युक्ताम् अस्यामन्तक विनिर्मितैः अपट्यसूत्र गन्धियुक्तैश्चारुचन्दन पल्लवैः इन्द्रनीलो मणिस्तम्भैर्वेष्टितां सुमनोहरमाम्
साद्रत्न पूर्णकुम्भानां समूहैश्च समान्वितां परिजातो प्रसूनानां मालाजालैर्विराजितां कस्तूरी कुङ्कुमाक्तैश्च सुगन्धी चन्दनद्रवै। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुसंस्कृतां तु सर्वत्र वासितां गन्धवायुना विद्याधारी समूहानां सङ्गीतैश्च मनोहरां सहस्रयोजन्नायामां परिपूर्णां च किङ्किरै ददर्श श्रीहरिं ब्रह्मा शङ्करश्च सुरैः सह वसन्तं तन्मध्यदेशे यदेन्दुं तारकावृतम् अमूल्यरत्ननिर्माण चित्रसिंहासनस्थितं किरीटिनं कुण्डलिनं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्र गदा पद्मोधारिणां च चतुर्भुजं नवीन नीरदस्यामं सुन्दरं सुमनोहरम् अमूल्यरत्न निर्माणो सर्वाभरणभूषितं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं बिभ्रन्तं केलीपङ्कजं पुरतो नृत्यगीतं च पश्यन्तं सस्मितं मुदा शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजम् अभक्तप्रदत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं सुवासितं गङ्गया परया भक्त्या सेवितं श्वेतचामरै सर्वैश्च स्तूयमानं च भक्तिनम्रात्मकन्धरै एवं विशिष्टं तं दृष्ट्वा परिपूर्णोत्तमं विभुं ब्रह्मादयासुरा सर्वे प्रणम्या तुष्टुबुस्तदा पुलकाङ्कित सर्वाङ्गा साश्रुनेत्रा सगद्गदा भक्तया परमया भक्त्या भीता नम्रात्मकन्धरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पुटाञ्जलि युतो भूत्वा विधाता जगतामपि वृत्तान्तं कथयामास विनयेन हरि पुनः हरिस्तद्वचनं श्रुत्वा सर्वज्ञा सर्वभाववितो अप्रहस्योवाच ब्रह्माणां रहस्यं च मनोहरं शङ्खचूडस्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि पद्मज मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विना पुरा सुरा शृणुतु तत्सर्वमिति हासं पुरातनम् अगोलोकस्यैव चरितं पापघ्नं पुण्यकारिणं सुदामानां गोपाश्च पार्षदा प्रवरो मम असा प्रापो दानवीं योनि राधा सापात् सुदारुणातो तत्रैकदाहमगमम् अस्वालयाद्रासमण्डलम् अभिहाय मानिनी राधां मम प्राणाधिकां परां सा मां विरजया सार्धं विज्ञाय किङ्किरी मुखातो अपश्चात् क्रुद्धा सा जगामो मां ददर्श च तत्र च विरजां च नदीरूपा मां ज्ञात्वा च तिरोहितं पुनर्जगाम सारुष्टा स्वालयं सखिभिः सह मां दृष्ट्वा मन्दिरे देवी सुदामा सहितं अपुरा अभ्रसं माम भर्त्सयामास मौनीभूतं च सुस्थिरं तच्छ्रुत्वा च सुमहाश्च सुदामा तां चुकोपः सा च तां भर्त्सयामास कोपेन मम सन्निधौ तच्छ्रुत्वा सा कोपयुक्त्वा रक्तपङ्कजलोचना अबहिष्कर्तुं चकाराज्ञां सन्त्रस्ता मम संसदि। ओम नमः शिवाय। सखीलक्षं समुत्तस्थो दुर्वारं तेजसोज्ज्वलम् अबहिश्चकार तं पूर्णं जल्पन्तं च पुनः पुनः सा च तद्वचनं श्रुत्वा समारुष्टा ससापतम् अयहीरे दानवीं योनि अमित्येवं दारुणं वचः तं गच्छन्तं सपन्तं च रुदन्तम् अमां प्रणम्य च वारयामास सा तुष्टा रुदती कृपया पुनः हे वत्स तिष्ठमागच्छ क्वायासीति पुनः पुनः समुच्चार्यं ता तत्पश्चाज्जगाम सा च विस्मिता गोप्यश्च रुरुदु सर्वा गोपाश्चेति सुदुःखिता ते सर्वे राधिका चापि तत्पश्चाद्योधिता मया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः आयास्यति क्षणार्धेन कृत्वा सापस्य पालनं सुदामा स्वामिहा गच्छ ते उवाच सा निवारिताः
गोलोकस्य क्षणार्धेन चैकमन्वन्तरं भवेत् पृथिव्यां जगतां धातुरित्येवं वचनं ध्रुवं सः एव शङ्खचूडस्य पुनस्तत्रैव यस्यति अमहाबलिष्ठो योगी सा सर्वमाया विशारदा मम शूलं गृहीत्वा च शीघ्रं गच्छत भारतं शिवः करोतु संहारं मम शूलेन रक्षसा ममैव कवचं कण्ठे सर्वमङ्गलमङ्गलं बिभर्ति दानवः शाश्वत संसारो विजयी तथा कवचे संस्थिते तत्र न कोऽपि हिंसितुं क्षमः और तद्याच्यां चा करिष्यामि विप्ररूपो हमेव चा और सती त्वभङ्गस्तल्पत्यां यत्र काले भविष्यति तत्रैव काले तन्मृत्युरीति दत्तो वरस्त्वयाः और तपत्न्याश्चोदरे वीर्यामर्पयिष्यामि निश्चितम् और तत्क्षणेनैव तन्मृत्युर्भविष्यति न संशयः और पश्चात् सा देहमुत्सृज्य भविष्यति प्रिया मम इत्युक्त्वा जगतां नाथा ददौ शूलं हराय च शूलं दत्त्वा ययौ शीघ्रं हरिरभ्यन्तरं मुदा भारतं चायुर्देवा ब्रह्मरुद्रो पुरोगमा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 16वां अध्याय तुलसी आश्रम में शंखचूर्ण का आगमन दोनों शंखचूर्ण और तुलसी का विवाह देवगण का वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से शंखचूर्ण के उपद्रवों का वर्णन करना शंखचूर्ण के बधार्थ भगवान विष्णु से शंकर द्वारा शूल प्राप्त करना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब नव यौवन संपन्न वरांगना तुलसी अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर शयन कर रही थीं, तभी कामदेव ने उस पर अपने 5 बाणों को छोड़ दिया। इन बाण से आहत होने के कारण पुष्प चंदन से लिप्त तुलसी काम भाव से उन्मत्त हो गई। उसके अंग पुलकित हो गए, नव नयन द्वय रक्त वर्ण के हो गए, वह कंपित हो उठी, क्षण में वह शुष्क हो जाती और अगले ही क्षण वह काम वेग से मूर्छित सी हो उठती। क्षण में वह उद्विग्न होती, क्षण भर में वह सुखामय तंद्रा में डूब जाती, क्षण भर में उसका शरीर जलने लगता और क्षण भर में वह प्रमत्तता को प्राप्त करती। क्षण में उसकी चेष्टा वापस लौट आती, परंतु अगले ही क्षण वह अनमनस्क हो उठती, कभी ऊबन के कारण उठती, क्षण में वस्त्र फेंक कर निर्वस्त्र हो जाती, पुनः अगले क्षण वापस सैया पर शयन करने लगती, क्षण में उठकर इधर उधर भटकती और अगले ही क्षण पुनः लौट आती। वह पुष्प चंदन युक्त सैया उसे कांटों के समान प्रतीत हो रही थी। दिव्य रूप स्वादु फल जल उसे विषम आहार अर्थात विष जैसे प्रतीत हो रहे थे। वह काम से इतनी अधिक पीड़ित हो चुकी थी। अब तुलसी को अपना ग्रह ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई ना हो। अपने सूक्ष्म उत्तम वस्त्र तक उसको अग्नि जैसे लग रहे थे। सिंदूर पत्र तो उसे घाव के समान दुखजनक लग रहा था। इस प्रकार काम की तंद्रा में थी, तभी अगले क्षण उसने तंद्रा में से एक उत्तम वेश वाले सुंदर युवा मुस्कान युक्त रसिकेश्वर जैसे पुरुष को अपने आश्रम में आते हुए देखा। उसका सर्वांग चंदन से चर्चित था, वह उत्तम रत्नाभरण से भूषित था। उसने कंठ में माला धारण किया था। वह एकटक तुलसी के मुख कमल की ओर देखे जा रहा था। इसके बाद वह पुरुष उस पुष्पशैया पर आकर अनेक रति प्रसंगपूर्ण कथाओं को कहते हुए पुनः तुलसी का अधर का चुंबन करता हुआ बगल में लेटकर तुलसी के अंगों का आलिंगन करने लगा। वह पुरुष तदनंतर मानो पुनः वहां से जा रहा था, क्षण काल में पुनः लौटकर आ रहा था। यह देखकर तुलसी ने उसी तंद्रा में उससे कहा, हे कांत, हे प्राणेश, कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुक जाओ।
कुछ देर बाद तंद्रा में रहने के पश्चात जब तुलसी की चैतन्यता जागृत हुई तब वह पुनः पुनः विलाप करने लगी। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तुलसी ऐसी अवस्था में अपने तपोवनस्थ आश्रम में रहती थी। इधर महायोगी शंखचूर्ण ने कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में वह मंत्र सिद्ध करने हेतु जाकर सर्वमंगल मंगल कवच धारण कर लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा से अभिलषित वर पाकर उनकी आज्ञा से बद्रिकाश्रम में आया। हे मुनिवर, तब तुलसी ने शंखचूर्ण को वहां आते हुए देखा। वह नवयौवन युक्त कामदेव तुल्य प्रभाशाली श्वेत चंपक पुष्प के समान शोभा संपन्न रत्न और आभूषणों से भूषित था। उसकी मुख शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी। नेत्र सर्दीय कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। वह महारत्न जटित तथा रत्नों से निर्मित मनोहर विमान पर आसीन था। उसके 2 रत्न कुंडल धारण किए हुए थे जो अपनी द्युति से उसके कपोल की शोभा वृद्धि कर रहे थे। उसने पारिजात पुष्प निर्मित माला को कंठ में पहना हुआ था तथा मुख उन्मत्त उत्तम मुस्कान से युक्त था। उसका सर्वांग कस्तूरी और कुंकुम मिश्रित सुगंधित चंदन के लेप से सुगंधित था। तुलसी ने शंखचूर्ण को निकट समागत आते देखकर वस्त्र से किंचित अपना मुख आच्छादित कर दिया तथा मुस्कुराते हुए अपने नेत्र के कटाक्ष से वह इस नव सम्मिलन से लज्जित होकर कपड़े की ओट से शंखचूर्ण को देखकर सिर झुकाए हुए स्थित हो गई। उस समय यह कामुकी तुलसी कामबाण से पीड़ित हो गई तथा रोमांचित होकर शंखचूर्ण के मुख की सुंदरता का पान अपने मधुर नेत्रों से करने लगी। शंखचूर्ण ने भी तपोवन में पुष्प चंदन से रची मनोहर सैया पर अवस्थिता वस्त्र से कुछ मुख भाग को आच्छादित किए हुए इस कन्या को देखा। वह युवती अत्यंत मनोहर थी तथा उसी के मुख को वह एकटक देखे जा रहा था। उसके नितंबद्वय स्थूल तथा कठोर थे, स्तनद्वय स्थूल तथा तनिक उन्नत थे। इस रमणी की मुक्ता पंक्ति के समान शोभायुक्त दंत पंक्ति की सुंदरता भी शंखचूर्ण को लोभित कर रही थी। उसके आधार एवं ओष्ठ बिंब फल के समान थे। तुलसी की नासिका अति मनोहर थी। शरीर तो तप्त स्वर्ण के समान स्वर्ण वर्ण का था। तुलसी की देह कांति सर्दीय पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही थी। वह देवी अपने तेज से व्याप्त देखने में सुखप्रद सौंदर्य दर्शना प्रतीत हो रही थी। ललाट के अधोभाग पर कस्तूरी की बिंदी के साथ चंदन की बिंदी लगाई गई थी। उसके कुछ नीचे सिंदूर की बिंदी से तुलसी की शोभा अति मनोमुग्धकारी प्रतीत हो रही थी। उसकी नाभि निम्न तथा गहरी थी। उस नाभि के कुछ नीचे त्रिवली रेखा शोभायमान हो रही थी। हथेली स्थल पद्म जैसी रक्त वर्ण थी। उसकी उंगलियां उत्तम नवरूपी चंद्रमा के समान से युक्त थीं। उसके तलवे भी स्थल पद्मवत प्रभाशाली रक्तवर्ण मनोहर तथा आलता से रंगे हुए थे। तलवों के ऊर्ध्व में पैरों की उंगलियों के 5-5 नख दोनों पैरों में थे। वे कमल के समान वर्ण वाले थे, अतः वे पद्मराग मणि पर विराजित सी लग रही थीं। इनकी नख श्रेणी शरतकालीन चंद्रमा के समान शोभा, चंद्रमा की भी शोभा को लज्जित करती सी दिखाई दे रही थी। तुलसी अमूल्य रत्न निर्मित महावर से सुशोभित थी। उन्होंने अमूल्य रत्न निर्मित घुंघरू युक्त नूपुर अपने पैरों में पहने हुए थे जो पैरों की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। शंखचूर्ण ने देखा उनके बेस का जूड़ा मालती के पुष्पों की माला से सुशोभित है। उनके कपोल अमूल्य रत्नों से निर्मित मकराकृति विचित्र कुंडल से सुशोभित हैं। उनके स्तन द्वय के मध्य में उत्तम रत्न से निर्मित मुक्ताहार लटक रही है। उनकी शोभा अत्यंत बढ़ गई है। यह हार देवी के वक्ष को और उज्ज्वलता प्रदान कर रहा है। जब शंखचूर्ण ने ऐसी लावण्य युक्ता सुशीला उत्तम दंत पंक्ति से शोभायमान साध्वी कन्या तुलसी को देखा तब वह उनके पास बैठकर मधुर वचन कहने लगा। शंखचूर्ण कहता है, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो? तुम तो स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा सब कल्याण देने वाली हो। सब इस वन में क्यों आई हो? हे भामिनी, तुम तो स्वर्ग भोग की सार हो। रमणी गण की भी अत्यंत विहार प्रदान करने वाली
वालियों में सर्वोत्तम हो, विहारार्थ हार रूपा हो तुम, संसार की नारीगण की सार रूपा तथा मनोहर एवं माया की आधार रूपा हो। हे देवी, तुम तो इस संसार में विलक्षण रूप वाली हो, तुम तो मुनिगण को भी मोहित कर सकती हो। हे सुंदरी, मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूँ, कृपा पूर्वक मौन त्यागो तथा मुझसे कुछ कहो। उस सकामा नारी ने शंखचूर्ण का यह वचन सुनकर मुस्कान के साथ सिर झुकाकर उस काम भाव युक्त युवक से कहा। तुलसी कहती हैं, भगवती तुलसी कहती हैं, हे युवक, मैं धर्मध्वज राजा की पुत्री तपस्यार्थ तपस्विनी होकर इस तपोवन में रहती हूँ। हे देव, तुम कौन हो? यथा इच्छा कहाँ जहाँ जाना हो जाओ। तो जो सतकुल में जन्मे व्यक्ति हैं वे सती नारी को निर्जन स्थान में एकाकी देखकर कुछ भी नहीं पूछते, यह श्रुति में सुना गया है। जो मनुष्य धर्मशास्त्र नहीं जानता, लंपट है, असतकुल में जन्मा है तथा जिसने कभी भी श्रुति वचन नहीं सुना है, वही नराधम कामी ही कामिनी की इच्छा करता हुआ उसके पास अकेले में जाता है। इसका कारण है कि स्त्रियां प्रारंभ में मधुर लगती हैं तथापि अंततः वे पुरुष का अंत करने वाली हो जाती हैं। नारीगण का मुख बाह्यतः अमृत कर्षण करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उनका अंतःकरण तो विष से भरे हुए घट के समान होता है। वे सदा मधुर वाक्यों का प्रयोग तो करती हैं तथापि उनका हृदय तीक्ष्ण छुरे के समान धारदार होता है। वे सदा अपना कार्य साधन करने में ही तत्पर रहती हैं, यद्यपि वे बाह्यता मधुर वाणी बोलकर कार्य साधन करने में निपुण होती हैं। स्त्रियां तो स्वकार्य साधनार्थ ही पति की बसवर्तनी रहती हैं, अन्यथा वे बस में न रहने वाली हैं। उनका अंतर्मन अतीव मलिन है तथापि बाह्यता वे प्रसन्न मुख होकर देखती हुई लगती हैं। श्रुति पुराण में कहा गया है कि इनके चरित्र के विषय में कुछ भी कह पाना अत्यंत कठिन है। ऐसा कौन बुद्धिशाली व्यक्ति है जो बुद्धिहीन की तरह इस पर भरोसा करेगा? इनका कोई शत्रु मित्र होता ही नहीं है। ये नित्य नवीन पुरुष का समागम चाहती हैं। ये सुवेशधारी पुरुष को देखते ही हृदय में उसे पाने की कामना सदा अपने मन में पालती हैं, तथापि ये बाह्यता स्वयं को सत्यमयी प्रदर्शित करती हैं। नारी सदा काम भाव युक्त रमणीक्षुकाम की आधार रूपा तथा मनोहर होती है। ये अंतर्मन में मैथुन की लालसा सदा रखती है, परंतु बाह्यता छल पूर्वक सती बनने का ढोंग कर उस लालसा को अपने अंतर्मन में छिपाई रखती है। ये बाह्यता लज्जास्तु लगती है, परंतु एकांत में अपने प्रिय को पूरी तरह ग्रस लेती है। जो माननी नारी है वह मैथुन का अभाव अथवा उसकी शून्यता होने पर कोप की प्रतिमूर्ति रूपा हो जाती है। तब इनके मन में कलह का अंकुर स्वयं पनपने लगता है। अधिक संभोग होने पर ये प्रसन्न होकर प्रेम करती हैं, अल्प संभोग होने पर ये दुखी हो जाती हैं। ये सदा उत्तम मिष्ठान, शीतल जल, सुंदर रसिक, युवा, गुणी, पति या प्रेमी की चाह रखती हैं। जो उत्तम संभोग क्षमता वाला पुरुष है उससे ही नारी अत्यधिक स्नेह करती है। कुछ उस संभोग कुशल पुरुष को वह प्राणाधिक प्रिय तथा प्रियतम मानती हैं। जो व्यक्ति मैथुन में अक्षम अथवा बद्ध है उसे शत्रुतुल्य मानकर उसके साथ सदा क्रोधित होकर कलह करती हैं। ये नारी तो दुस्साहस स्वरूपा तथा सभी दोषों की खान है। ये तनिक भी विरोध करने वाले को वैसे ही खा जाती है जैसे गिरगिट कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है। यह सतत छल का आश्रय लेकर रहती है। इनका कार्य दुसाध्य होता है। ये बस में नहीं रहती, सदा अविश्वासी रहती हैं। इनका रूप अतीव मोहप्रद होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति देवता भी इनका त्याग करने में सक्षम नहीं हैं। वे सदा तपो मार्ग में को अवरुद्ध करने वाली अर्गला रूपा होती हैं। ये मुक्ति द्वार का कपाट रूप हैं। ये हरि भक्ति के लिए विघ्न रूप हैं। सभी प्रकार की माया का आधार हैं तथा संसार सागर जैसे बंदी ग्रह हेतु बेड़ी स्वरूपा है। ये नारीगण इंद्रजाल स्वरूपा तथा साक्षात मिथ्या अर्थात झूठ की तो मूर्ति रूप होती हैं। इनका जो बाह्य सौंदर्य है वही सुंदर प्रतीत होता है, परंतु इनके आंतरिक अंग अत्यंत कुत्सित, नाना मलमूत्र का आधार, दुर्गंधि दोष से दूषित तथा अशुद्ध अर्थात ऋतुकालीन रक्त से संयुक्त होते हैं। यह अशुद्ध होती हैं।
ब्रह्मा ने पूर्व काल में मायाशीलों के लिए माया रूपी स्त्री की रचना की थी। वे मोक्षकामी मनुष्य के लिए विषवत मुमुक्षुगण तो इनका दर्शन भी करना नहीं चाहते हैं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इतना कहकर शंखचूर्ण से इतना कहकर तुलसी मौन हो गई। तब मुस्कुराते हुए शंखचूर्ण देवी तुलसी से कहते हैं, ओम नमः शिवाय। शंखचूर्ण कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा कथन पूर्णतया मिथ्या नहीं है। इसमें कुछ सत्य है, कुछ मिथ्या है और कुछ विशेष विवरण मैं आपसे कह रहा हूँ। विधाता ने सर्वमोहन स्त्री रूप को दो प्रकार से रचा है। प्रथम है नारी का वास्तविक रूप और दूसरा है उसका कृत्या रूप। वास्तविक रूप प्रशंसनीय है, कृत्रिम रूप अर्थात कृत्या रूप निंदित है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका आदि सृष्टि स्वरूपा तो हैं, तथापि ये ब्रह्मा द्वारा सृष्ट नहीं हैं। इनकी अंशरूपा जो स्त्रियां हैं वे ही वास्तविक स्त्रियां कहलाती हैं। ये प्रशस्त स्त्रियां हैं, ये प्रशंसनीय हैं और सर्वमंगल करने वाली हैं। जैसे शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, सची, कुबेर पत्नी, वायु पत्नी, दिति, अदिति, लोपामुद्रा, अनसूया, कैटभी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मेनका, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कलिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्म की पत्नी मूर्ति देवी, स्वस्ति, श्रद्धा, कांति, तुष्टि, अपरा, तुष्टि तथा कांति, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, रात्रि, दिवा, संपत्ति, वृत्ति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा, प्रभृति स्त्रियां वास्तव में स्त्रीगण के रूप में विख्यात हैं और ये युग युग में सुख प्रदान करने वाली सुखप्रद स्त्रियां हैं। इस जगत में स्त्री का अन्य रूप कृत्या का है, अर्थात जो बनावटी है। इस जगत में सर्वे वैश्या अर्थात अप्सराएं, पुंश्चली नारीगण कृत्या नारी होती हैं। ये प्रशंसनीय नहीं होती। जो सत्वगुण प्रधाना हैं वे ही जगत में स्वभावतः शुद्ध एवं उत्तम नारियां होती हैं। ये ही नारियां साध्वी नारियां कही जाती हैं। इनको ही मनुष्यगण वास्तव में स्त्रियां कहते हैं। कृत्या अर्थात बनावटी स्त्रियां रजोगुण रूपा तथा तमोगुण रूपा दो प्रकार की कही गई हैं। हे देवी, हे सुंदरी, स्थान अभाव, समय का अभाव, प्रार्थी लोगों का अभाव, देह क्लेश, रोग, साधु संसर्ग, बहुत सी गोष्ठियों में निवास, रिपु भय तथा राजभय प्रभृति कारण से ही रजोरूपा कृत्या स्त्री के सतीत्व की रक्षा हो जाती है। इन्हीं मनीषीगण मध्या रूपा कहते हैं। जो नारियां तमोगुण प्रधान होती हैं वे दुर्निवार्य होने के कारण विद्वानों द्वारा अधमा कही जाती हैं। हे देवी, निर्जन में अथवा जन संकुल स्थान में हो किंवा गुप्त स्थान में हो, सत्कुलोत्पन्न पंडित व्यक्ति पर स्त्री से कुछ भी जिज्ञासा नहीं करता है। हे शोभाशालिनी, मैं ब्रह्मा की आज्ञा से ही तुम्हारे पास आया हूँ। मैं गंधर्व रीति से विवाह करके तुमको ग्रहण करना चाहता हूँ। हे देवी, तुम मुझे स्वीकार करो। मैं धनु वंश में उत्पन्न देव विद्रोही शंखचूर्ण हूँ। मैं पूर्व में गोपीगण से घिरे गोलोक परिषद सुदामा नाम से विख्यात था। वर्तमान में मैं राधिका के शाप से दानवराज हो गया हूँ। कृष्ण जी के मंत्र के प्रभाव से मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मैं सब कुछ जान सकता हूँ। मैं जातिस्मर अर्थात पूर्व जन्म की पूरी स्मृतियों से युक्त हूँ। तुम तुलसी भी जातिस्मर हो अर्थात तुम्हें भी अपने पूर्व जन्मों का पूरा ज्ञान है। हरि के साथ संभोगरत होने के कारण राधा के शाप से तुमने भारत भूमि में जन्म लिया है। मैं गोलोक में भी तुम्हारे साथ संभोगार्थ उत्कंठित था, तथापि राधा के भय से वह संभव नहीं हो सका था। हे मुनि, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, यह कहकर महात्मा शंखचूर्ण चुप हो गया। तुलसी ने विस्मित होकर प्रसन्न मन से अब कहना आरंभ किया। देवी तुलसी कहती हैं, जगत में ऐसे पंडित लोग विद्वानों में प्रशंसित होते हैं
कामिनी नारीगण भी स्वभावतः इस प्रकार के ही किसी पुरुष की अभिलाषा करती हैं। यह सत्य है कि तुमने मुझे विचार से पराजित कर दिया है। जो व्यक्ति नारी से पराजित हो जाता है उसकी निंदा पितर, देवता तथा बांधवगण सभी करते हैं। पिता तथा भाई भी स्त्री से पराजित व्यक्ति की निंदा मन तथा वाणी से सदा ही करते हैं। जनना शौच तथा मरना शौच होने पर ब्राह्मणगण 10 दिनों में पवित्र हो जाते हैं, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। लेकिन वेदोक्ति है कि वर्ण संकर व्यक्ति उसकी जननी तथा अत्यंत अशुद्ध स्त्री जित पुरुष अर्थात स्त्री से पराजित पुरुष जो चिता पर दग्ध होने पर ही शुद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति का पिंड तथा तर्पण पिंडगण पितृगण स्वेच्छा से ग्रहण नहीं करते हैं।